हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट डिस्कस किए थे। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। गिवन है हमें डी की वैल्यू जो है हमें 5 दी है और S9 जो है हमारे पास 75 दी है। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और A9 की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या बोला गया है। अब हमें पता होना चाहिए ए नाइन क्या होता है हमारे पास, A+8D होता है। अब S9 हमें गिवन है वो क्या है, 75 है, ठीक है। और हमें फॉर्मूला पता है कि SN=N/2 2A+N-1D है। अब मैं यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि देखो मुझे S9 से मुझे क्या पता चल रहा है, एक तो मेरे को SN की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। यहाँ से मेरे को N की वैल्यू भी गिवन है, जो कि मेरे को पता है। D की वैल्यू भी गिवन है, सिर्फ गिवन क्या नहीं है, A की वैल्यू। तो यहाँ से मैं A की वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ ईजिली। तो देखो S9=9/2 2A+9-1 × 5, ये आ गया मेरे पास। अब देखो 9/2 एज इट इज़ 2A+8 × 5, ये आ गया। तो आगे देखो क्या आ जाएगा, 9/2 2A+40 आ गया। तो अब मैं यहाँ से देखो SN की वैल्यू तो मेरे पास है 75 = 9/2 2A+40 आ गया। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा, तो 75 × 2 9 = 2A+40। अब देखो मैं इसको कट करूँ, 3 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 50, तो 25 2 ज़ा 50 आ गया मेरे पास। और डिवाइडेड बाई 3 = 2A+40 आ गया मेरे पास। अब यहाँ से अगर मैं 40 को दूसरी साइड लेके जाती हूँ तो क्या आएगा, 50/3 - 40 = 2A। यहाँ से मैं इसका ले लूँगी एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लिया 1 है, तो क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम जो है 3 आ जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, ये तो 1 आ गया और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 50 - 120 = 2A। तो जब मैंने माइनस किया मेरे पास आया -70 डिवाइडेड बाई 3 = 2A। अब ये 2 यहाँ चला जाएगा, यानी कि A = -70 × दिस। तो अब मैं 2 से इसको अगर काट दूँ, 2 1 ज़ा 2, 35 आ जाएगा, यानी कि A की वैल्यू जो है मेरे पास -35/3 आ गई है। अब देखो A की वैल्यू तो आ गई मेरे पास। अब दूसरी मुझे बोली थी A9, यानी कि A+8D मुझे फाइंड करना है। तो A9 कैसे आएगा, A+8D। तो अब मुझे पता है A की वैल्यू मेरे पास गिवन है, D की वैल्यू मेरे पास गिवन है। वैल्यू इसको पुट कर दूंगी, -35/3 + 8 × 5, यानी कि -35/3 + 40। तो यहाँ पे भी क्या करूँगी, मैं एलसीएम ले लूँगी। तो एलसीएम आ गया मेरे पास 3, तो ये देखो ये मेरा आ गया 3 एलसीएम। तो -35 प्लस ये तो 1 से हो रहा है और ये 3 से हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी 120। तो जब मैंने इनको किया तो मेरे पास क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करूँगी तो मेरे पास आ गया 85/3। तो मेरे पास यानी कि A9 की जो वैल्यू आई है, A9 की जो वैल्यू आई है वो आई है 85/3 आई है। और यही मुझे फाइंड करना था। सबसे पहले मुझे बोला था ए फाइंड करो, फिर मुझे बोला था A9 फाइंड करो। तो ए फाइंड हो गया एसन से हमारे पास और A9 भी फाइंड हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारे पास। सिक्स्थ पार्ट में हमें बोला गया है कि हमें गिवन है ए की वैल्यू 2 दी है, डी की वैल्यू 8 दी है, SN की वैल्यू 90 दी है। हमें एन और AN की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ भी मैं डायरेक्ट जो है AN वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकती। मुझे ए और डी की वैल्यू तो पता है ना, तो मुझे एन की वैल्यू पता है ना, मेरे को AN की वैल्यू पता है। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ SN का, तो यहाँ मुझे ए की वैल्यू पता होगी, डी की वैल्यू पता होगी, सिर्फ एन की वैल्यू नहीं पता होगी। तो यहाँ से मेरे पास एन की वैल्यू जो है ईजिली निकल जाएगी। तो देखो SN = N/2 2A + N-1D। तो मैं सारी वैल्यूज़ जब पुट करूँगी तो देखो 90 और N/2 2 × 2 + N-1 × 8, ये आ गया। अब ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो 180 = N4 + 8N - 8। तो अगर यहाँ से देखूँ तो क्या आएगा, 180 = N,
इसमें से इसको माइनस किए तो मेरे पास क्या आ गया, -4 + 8n आ गया। देखो 180 इज इक्वल्स टू, अब इनको मल्टीप्लाई करूँगी, -4n और प्लस का 8n का स्क्वायर आ गया मेरे पास, ये आ गया। अब यहाँ से देखो मेरे पास क्या इक्वेशन बन रही है, 8n का स्क्वायर -4n - 180 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ से देखूँ अगर, तो मेरे पास 4 जो है कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 को कॉमन ले लिए, तो अंदर रह गया 2n का स्क्वायर -n और -45 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 तो डिवाइड होगा चला गया, तो 2n का स्क्वायर -n - 45 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है वो हमारे पास बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करते हैं, ए और सी को लेते हैं। ये ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास -1 है, सी हमारे पास -45। ए और सी को मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 90 आ गया। अब मैं 90 का क्या लूँगी, एलसीएम लूँगी, 2 से करूँगी 45 आ गया, 3 से करूँगी तो क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब मैं इसको ऐसे तरीके से रीअरेंज करूँगी कि मेरे पास जो है -1 आ जाए। तो देखो 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 10 में से अगर मैं 9 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 1 नहीं आएगा। तो देखो 2n का स्क्वायर, तो आगे लिख लूँगी माइनस, बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन होना चाहिए क्योंकि ये भी माइनस में है। तो फिर 10n + 9n - 45 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो 2n कॉमन आ रहा है, n - 5 रह गया अंदर, फिर प्लस यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन लेती हूँ तो n - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स जो आए 2n + 9 इज इक्वल्स टू 0, n - 5 इज इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू जो है मेरे पास 5 आ गई है, और दूसरी जो है मेरे पास n की वैल्यू -9/2 आ गई है। अब देखो n की वैल्यू कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो n की वैल्यू हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। n की वैल्यू जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो n = 5 हम प्रेफर करेंगे। तो n की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हम देखें तो मेरे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है। a n की वैल्यू को मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ, a + n - 1 d। मेरे पास अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 चीज़ें होनी चाहिए, अगर इसमें 4 यूज़ हो रही हैं तो तभी मैं जो है 4th पार्ट को जो है निकाल सकती हूँ। तो देखो an = a की वैल्यू 2 + n की वैल्यू दिस मल्टीप्लाई बाई 8। तो 2 + 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 + 32 दैट इज इक्वल्स टू 34। तो ये आ गई मेरे पास an की वैल्यू। इस तरीके से हमें जो थी an की वैल्यू को फाइंड करना था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7। तो इसमें क्या है, हमें गिवन है a की वैल्यू 8 है, an की वैल्यू 62 है, sn की वैल्यू 210 है। हमें फाइंड करने को बोला है n और d की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे भी an वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ तो देखो an का फॉर्मूला यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास जो है 2 टर्म्स है। अब मैं sn का भी डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास n की वैल्यू भी नहीं है, d की वैल्यू भी नहीं है। अब हम सोचें कि हमारे पास जो है एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है SN = n/2 a + l। अब यहाँ पे जो l है और an है वो सेम है, यानी कि 62 हमें गिवन है। अब मैं यहाँ पे देखूँ, देखो SN मुझे गिवन है, a मुझे गिवन है, l मुझे गिवन है, गिवन क्या नहीं है, n गिवन नहीं है। तो मैं सारी वैल्यूज़ को पुट करूँगी तो n की वैल्यू इजीली आ जाएगी मेरे पास। तो देखो 210 = n/2, a की वैल्यू 8, l और an हमारे पास सेम है 62 आ गया। ये वाला 2 जो है इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा n, इन दोनों को कर लूँगी ऐड तो मेरे पास आ गया 70। इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 420 दैट इज इक्वल्स टू 70n। अब n की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँगी तो डिवाइडेड बाई 70 दिस एंड दिस, तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई है 6। अब जब मेरे पास n की वैल्यू गिवन आ गई है, a की वैल्यू गिवन है और an की वैल्यू भी गिवन है, तो मैं सीधा फॉर्मूला यूज़ करूँगी a + n - 1d। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो सारी वैल्यूज़ गिवन है, ओनली d गिवन नहीं है मेरे पास, तो यहाँ से मैं d वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। 62 इज इक्वल्स टू 8 + 6 - 1d, 62 - 8 इज इक्वल्स टू 5d, 54 इज इक्वल्स टू 5d, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाई 5, ये मेरे पास जो है d की वैल्यू आ गई है इस तरीके से।
अब देखो नेक्स्ट है एट्थ पार्ट में हमें गिवन है कि ए एन की वैल्यू 4 दी है, डी की वैल्यू हमें 2 दी है, एस एन की वैल्यू -14 दी है, हमें एन और ए की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं देखूँ तो मेरे पास ए एन जो है वो ए प्लस एन -1 डी होता है। तो देखो अगर मैं वैल्यूज़ को पुट कर दूँ, 4 ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास नहीं है गिवन, n-1 एन की भी गिवन नहीं है, डी की भी गिवन है, ये लिख दी मैंने। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मेरे पास कुछ भी गिवन नहीं है, मैंने सीधे सीधे वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर दी जैसे जैसे गिवन है, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, अब यहाँ पे देखो अगर 4 = a+2n-2 आ गया मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ पे रहने दूँ तो इस a को अगर मैं यहाँ ले आई माइनस ए आ गया, 2n-2 और ये चला गया यहाँ पे आ गया, तो क्या है -a=2n-6 आ गया, ये आ गया। अब a अगर फाइंड करूँगी तो क्या आएगा 6 - 2n हो जाएगा, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। अब सेकंड में मुझे क्या गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है, तो मैं एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ करके चलती हूँ अगर, तो क्या आएगा SN = n/2a+n-1d। सारी वैल्यूज़ अगर पुट करूँ, एस एन की वैल्यू मेरे पास है -14, ठीक है। n/2 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, 2 × a की वैल्यू अब मेरे पास आ गई है, पीछे भी हमने क्वेश्चन किया तो सबसे पहले हमने a की वैल्यू को फाइंड किया था, तो a की वैल्यू आ गई है। अब देखो n-1 d की वैल्यू मेरे पास है 2, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर, तो क्या आ जाएगा -28 = n, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12 - 4n + 2n-2, ये आ गया। तो देखो क्या आएगा -28 = n, ये है और एक ये है मेरे पास, तो 12 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूँ 10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2n आ गया मेरे पास, तो -28 = 10n - 2n², ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ पे तो वैसे ही 2 कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो 28 अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ 5n - n² आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं इस 2 को इस साइड ले जाऊँगी, ठीक है। 2 को मैं लेगी, 28 / 2 हो जाएगा और 5n - n² काट दिए मैंने 14, तो क्या आ गया 5n - n² = -14 आ गया। अब यहाँ पे देखो अगर मैं n वाली टर्म को पहले लिखूँ, -n² + 5n = -14, इसको इस साइड लेके आऊँगी, n को मतलब माइनस को मैं हटा रही हूँ तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ सारी साइड, तो n² - 5n, इसको इस साइड लेके आऊँगी प्लस का हो जाएगा, और ऐसे जो है साइन चेंज करने पे माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं फैक्टर निकालूंगी तो देखो 14 के फैक्टर 2 और 7 ही आएंगे, तो चाहे तो मैं 7 में से अगर 2 को माइनस करती हूँ 5 आ जाएगा, तो बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो देखो मेरे फैक्टर्स कैसे बनेंगे, n² -7n + 2n - 14 = 0, यहाँ से कॉमन ले लूँगी n, तो क्या है n - 7, यहाँ से कॉमन ले लूँगी 2, तो क्या है n - 7 = 0, तो क्या फैक्टर बन गए n + 2 n - 7 = 0। एक n की वैल्यू आई -2, इसको तो हम निगलेक्ट कर देंगे, एक n की वैल्यू आई 7, इसको हम ले लेंगे क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं होती हमारे पास। अब यहाँ से मैं देखूँ मेरे को n की वैल्यू जो है आ गई है मेरे पास, तो मैं n की वैल्यू को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँगी, पुट n = 7 इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा a = 6 - 2n, यानी कि a = 6 - 2 7, तो क्या आ गई मेरे पास a = 6 - 14, यानी कि a = -8, तो ये मेरे पास आ गई है a की वैल्यू इस तरीके से, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 8th क्वेश्चन। अब देखो 9th क्या है हमारे पास, अब 9th में a की वैल्यू 3 गिवन है, n की वैल्यू 8 गिवन है, s की वैल्यू 192 गिवन है, हमें d की वैल्यू फाइंड करने को बोली है। तो n की वैल्यू यानी कि SN = n/2 2a + n-1d, ऐसे होता है। n की वैल्यू यानी कि 8/2 2 × 3 + 8 - 1, और यहाँ से d, देखो सारी वैल्यूज़ आ गई है, अब 8d की वैल्यू ही निकल जाएगी यहाँ से। 92 = 2 1 2 2 4 8 4 2 3 6 + 7d, ये आ गया। अब इस 4 को मैं नीचे डिवाइड ले जाऊँगी, डिवाइड कर दिया मैंने, क्या रह गया 6 + 7d रह गया। अब मैंने क्या किया आगे, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो देखो क्या आएगा, डिवाइड कर रही हूँ मैं आपस में, तो डिवाइड कर दिया मैंने पहले
4 से डिवाइड करूँगी तो 48 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। 48 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7D आ गया मेरे पास। अब जब मेरे पास ये आ गया तो देखो मैं क्या करूँगी, 48 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7D, 42 इज इक्वल्स टू 7D, यानी कि जो D की वैल्यू आई है वो मेरे पास 6 आ गई है। ये मुझे फाइंड करनी थी D की वैल्यू, ठीक है। D की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब देखो यही मुझे फाइंड करना था। अब देखो नेक्स्ट, इसमें हमें बोला गया है कि जो L है उसकी वैल्यू हमें 28 दी है, S की वैल्यू 144 दी है, और बोला है दियर आर टोटल N टर्म्स, यानी कि N की वैल्यू जो है 9 दी गई है। टोटल 9 टर्म्स है हमारे पास। L की वैल्यू गिवन है, S की वैल्यू गिवन है। तो देखो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SN इज इक्वल्स टू N/2A प्लस L। L की वैल्यू गिवन है हमें, N की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ से मैं A की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। देखो S 9 हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 9/2A प्लस 28 हो गया। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 144 इज इक्वल्स टू दिस, और A प्लस 28 हो गया। 2 को इस साइड ले जाऊंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो 144 दिस इज इक्वल्स टू दिस 9A प्लस 28 आ गया। दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया ये 9A प्लस 28 आ गया। अब इसको मैं नीचे ले आऊँगी, 9 से डिवाइड हो जाएगा, A प्लस 28 आ गया। अब मैं इनको आपस में डिवाइड कर दूंगी, तो दिस एंड 3 7 और 2, तो 32 इज इक्वल्स टू A प्लस 28 आ गया। अब देखो ये आ गया मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, A की वैल्यू फाइंड करनी है। A को मैंने यहीं पे रखा, मैंने 28 को इस साइड लेगी, तो माइनस हो गया 28, यानी कि जो A की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4। और यही मुझे फाइंड करनी थी। SN दिया था मेरे को, L की वैल्यू दी थी, N की वैल्यू दी थी, सारी वैल्यूज़ को मैंने पुट किया, मेरे पास जो है A की वैल्यू 4 आ गई। यही मुझे जो था फाइंड करना था। इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन जो है कंप्लीट है। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन जिसमें आपके 10 पार्ट्स थे।